हेलो स्टूडेंट्स। आइए आज हम करते हैं क्लास 6 के लिए एक्सरसाइज 5.4 का क्वेश्चन नंबर 7। तो ये देखिए, न्यून कोण, अधिक कोण, समकोण या ऋजु कोण से रिक्त स्थानों को भरिए। वह कोण जिसका माप एक समकोण के माप से कम है खाली स्थान होता है। एक समकोण से कम जो है वो क्या होता है? न्यून कोण। तो हम यह लिख देंगे न्यून कोण। वह कोण जिसका माप एक समकोण के माप से अधिक हो खाली स्थान होता है अधिक कोण। अधिक कोण। यहां एक चीज और मैं मेंशन कर दूं, अधिक कोण वो होता है जो एक समकोण के माप से अधिक हो और दो समकोण से कम हो, यानी कि 180 डिग्री से कम हो। वो इसमें लिखा हुआ नहीं है, अदरवाइज होना चाहिए। वह कोण जिसका माप दो समकोणों के योग के बराबर है खाली स्थान होता है। दो समकोण में होता है 180 डिग्री। अगर 180 डिग्री के बराबर कोई कोण है तो उसको कहते हैं ऋजु कोण। ऋजु कोण। ये यदि दो कोणों के मापों का योग समकोण के माप के बराबर है तो प्रत्येक कोण खाली स्थान होता है न्यून कोण होता है। प्रत्येक कोण एक दूसरे का न्यून कोण होता है, और लेकिन उसका पूरक भी होता है, ये भी याद रखें। यदि दो कोणों के मापों का योग समकोण के माप के बराबर है, यानी कि दो कोणों का मापों का योग यदि 90 डिग्री है, समकोण मीन्स 90 डिग्री है, तो प्रत्येक कोण को हम पूरक कोण कहेंगे। एक दूसरे का पूरक होता है। पूरक कोण भी लिख सकते हैं, पूरक कोण या पूरक होता है। यदि दो कोणों के मापों का योग एक ऋजु कोण के माप के बराबर है और इनमें से एक कोण न्यून कोण है तो दूसरा कोण अधिक कोण होना चाहिए। चलिए, 8वें क्वेश्चन में आपके सामने दिया हुआ है, नीचे दी आकृति में दिए गए प्रत्येक कोण का माप ज्ञात कीजिए। पहले देखकर आकलन कीजिए और फिर चांदे से मापिए। अब एक फिगर ये दी हुई है, दूसरी ये, इन दोनों को देखने से ये पता लगता है कि इस रेखाखंड पे ये रे खड़ी है और ये रे हमें लगता है अगर सीधी खड़ी होती तो 90 का होता, और इससे इस तरफ झुकी हुई है तो ये न्यून कोण है, 90 से कम है। इसी प्रकार से ये इस रेखाखंड के ऊपर ये जो रे खड़ी है ये भी 90 डिग्री से थोड़ा इस साइड में झुकी हुई है, यानी कि ये भी न्यून कोण है। और ये दोनों अधिक कोण दिखाई दे रहे हैं। कितने डिग्री का है? अगर आपने आकलन देख के करना है तो मुझे लगता है कि ये कोण 45 डिग्री का हो सकता है और ये कोण 60 डिग्री के आसपास हो सकता है। इससे थोड़ा बड़ा कोण है और इससे थोड़ा बड़ा कोण ये है। हो सकता है ये 105 डिग्री हो, क्योंकि 90 का सीधा होता है, उससे थोड़ा इस तरफ है, उससे कुछ ज्यादा है। और ये भी 90 से थोड़ा इधर, यानी कि इससे भी थोड़ा ज्यादा कोण दिखाई देता है। अब अगर इनको हमने चांदे की सहायता से मापना है, इनका मेजरमेंट करना है, तो ये देखिए, ये मेरे हाथ में चांदा है और इसमें आप देख रहे हैं कि एक निशान है, ये निशान, और ये जो यहाँ इसका पॉइंट है, ये पॉइंट इस पॉइंट पे रखेंगे हम जहां एंगल बनता है। और चांदे का ये जो रेखाखंड है, ये नीचे वाला, ये रेखाखंड इस रेखाखंड के ऊपर आना चाहिए, तो हमें पता लगेगा कितने डिग्री का एंगल है।
तो लीजिए, ये मैंने इसको सही तरीके से रखा और इस लाइन को, चांदे वाली लाइन को नीचे वाली लाइन पे रखा। और अब ये जो रे दिखाई दे रही है, ये रे यहाँ है और यहाँ 45 का एंगल है। ये तो हम लिख सकते हैं कि ये 45 डिग्री है। अगर इसको नापे हम, इसको भी ऐसे ही नापेंगे। ये पॉइंट इस पॉइंट के ऊपर रखेंगे और थोड़ा सा इसके आगे पीछे हिला सकते हैं अगर ये लाइन सही लाइन पे नहीं है तो। ये देखिए, ये 70 है, इधर 80 है और इसके बीच में ये निशान है और ये निशान 75 डिग्री का है। अगर इसकी बात करें हम, ये पॉइंट ऐसे रखेंगे इस पॉइंट के ऊपर, और जब तक चांदे की लाइन हमारे नीचे वाली लाइन पे सही तरीके से ना आए, हम इसको थोड़ा बहुत हिला के और उसको सही रखने की कोशिश करेंगे। अब ये सही रखा गया। अब इस रे को देखेंगे, ये रे है और यहाँ एंगल 130 और यहाँ एंगल 120 और इनके बीच में ये है। तो 130 और 120 के बीच में क्या है, 125 डिग्री का एंगल है। और इसी प्रकार से इस पे रखेंगे पॉइंट, पॉइंट पे और रेखा, रेखा पे, इस प्रकार से। और अब हम देखेंगे कि ये जो तीर का निशान दिखाई दे रहा है हमें, ये 130 का एंगल है यहाँ। तो ये है 130। इसका मतलब ये है थोड़ा सा ज्यादा है इस ऊपर वाले कोण से ये कोण। इस प्रकार से आप चांदे की सहायता से एंगल का मेजरमेंट कर सकते हैं। 9th क्वेश्चन को देखिए। नीचे दी प्रत्येक आकृति में घड़ी की सुइयों के बीच के कोण का माप ज्ञात कीजिए। फर्स्ट, ये जो घड़ी है इसमें क्या दिखा रखा है कि छोटी सुई 9 पे है और बड़ी सुई 12 पे है और प्रातः के 9 बजे। तो इन दोनों सुइयों के बीच का ये कोण ज्ञात करना है। हमें पता है एक सुई पे दूसरी सुई बिल्कुल सीधी खड़ी है, तो यहां बनता है एक समकोण, या हम कह सकते हैं 90 डिग्री का कोण बनता है। 90 डिग्री का कोण, जिसको एक समकोण भी कहते हैं। और यहाँ छोटी सुई 1 पे है और बड़ी सुई 12 पे है। उन दोनों सुइयों के बीच का कोण ये दोपहर के 1 बजे होता है ऐसा। तो हमने कोण बताना है, क्योंकि 12 से आगे केवल एक स्टेप है और यदि हम ये सारे स्टेप काउंट करें तो सारे स्टेप कितने हैं, 12 है। अगर एक स्टेप कितने डिग्री का होगा, 360 एंगल होते हैं एक कोण में। 360 को यदि हम 12 से भाग दें तो एक स्टेप के अंदर 30 डिग्री आ गया। तो इसका मतलब ये है 30 डिग्री का कोण। ये एक सुई 12 पे है, एक सुई 6 पे है और बिल्कुल सीधी स्ट्रेट लाइन को दर्शा रही है। स्ट्रेट लाइन के ऊपर जो एंगल बनता है इस साइड में, वो होता है दो समकोण के बराबर या 180 डिग्री। उसको रिजु कोण भी कहते हैं। इस साइड में बने जो कोण, उसको भी, क्योंकि एक स्ट्रेट लाइन के किसी भी एक तरफ जो कोण बनता है वो 180 डिग्री का होता है। 180 डिग्री का कोण, इस 180 डिग्री के कोण को नाम दिया गया रिजु कोण। जैसे इसको दिया गया समकोण, इसको 30 डिग्री को हम कहेंगे न्यून कोण, 90 से कम है ये। चलिए, इस प्रकार से हम इन घड़ियों के बीच के कोण को बता सकते हैं। 10th क्वेश्चन में आपको दिया है, ऊपर लिखा है कि खोज कीजिए। दी हुई आकृति में चांदा 30 डिग्री दर्शा रहा है, यानी कि इस एंगल को 30 डिग्री का दिखा रहा है। इसी आकृति को एक आवर्धन शीशे, आवर्धन शीशा होता है मैग्नीफाइंग ग्लास, द्वारा देखिए क्या यह कोण बड़ा हो जाता है। मैग्नीफाइंग ग्लास क्या होता है, किसी छोटी चीज को बड़ा करके दिखाता है। जैसे इस आकृति को और बड़ा करके दिखा देगा। तो उसमें आपसे पूछा गया है क्या यह कोण बड़ा हो जाता है जब मैग्नीफाइंग ग्लास में देखेंगे? बिल्कुल नहीं होगा।
इस आकृति को बड़ा दिखा देगा, लेकिन वो कोण को बड़ा नहीं कर सकता। कोण के माप में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो हम लिख सकते हैं नहीं, कोण के माप में कोई परिवर्तन नहीं होगा। कोण का माप 30 डिग्री है। इस आकृति को वो ग्लास चाहे कितना बड़ा करके दिखाए, लेकिन एंगल का मेजरमेंट यानी कोण का माप 30 डिग्री ही रहेगा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, 11th क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में आपको इस प्रकार की एक फिगर दी गई है और ऊपर लिखा गया है मापिए और प्रत्येक कोण को वर्गीकृत कीजिए। ये एंगल दिए हैं, एंगल ए ओ बी, एंगल ए ओ सी, बी ओ सी, डी ओ सी, डी ओ ए, डी ओ बी। यहाँ इस फिगर में इनको माप के बताना कितने डिग्री के हैं और किस प्रकार का एंगल है ये बताना है। अब ये देखिए, हम सबसे पहले मापते हैं एंगल ए ओ बी। इस फिगर में ए ओ बी कहा है, ए ओ बी यानी कि ये एंगल है। इसको नापने के लिए अपने पास चांदा है और ये जो चांदे का पॉइंट है, इस पॉइंट पे रखेंगे, ओ पॉइंट पे। और इस की जो लाइन है, चांदे की लाइन, इस लाइन के ऊपर या इस रे के ऊपर ठीक प्रकार से आनी चाहिए। अब हम देखेंगे कि ये जो एंगल है यहाँ 40 डिग्री दिया हुआ है, तो हम लिख देंगे 40 डिग्री का एंगल है। इसी प्रकार से ए ओ सी यानी कि ये पूरा एंगल यहाँ से यहाँ तक, ये पूरा एंगल यहाँ तक, हम इसको इस प्रकार से फिर रखेंगे और इस प्रकार से रख के इस नीचे वाली लाइन और चांदे की लाइन को ठीक इसके ऊपर करके और फिर देखेंगे कि यहाँ 0, 10, 20, 30 ऐसे बढ़ता जा रहा है और इस रे के सामने 120 का एंगल है, 120 डिग्री का एंगल है ये। इसके बाद है बी ओ सी। बी ओ सी, बी ओ सी को हम देखेंगे इसी प्रकार से और इसको हमने यहां रख लिया, यहां नहीं रखेंगे। बी ओ सी यानी कि इस लाइन के ऊपर है, तो इस लाइन पे रखेंगे ठीक सीधा करके ऐसे पॉइंट के ऊपर पॉइंट हो और चांदे की लाइन इस स्ट्रेट लाइन पे बिल्कुल ठीक रखी हो। और यहाँ इसके सामने हम देख रहे हैं 80 डिग्री है, तो हम लिख देंगे इसको 80 डिग्री का एंगल। डी ओ सी, डी ओ सी ये एंगल नापना हमने, ये एंगल। तो हम इस पे ये जो पॉइंट है, पॉइंट यहाँ इसी पॉइंट पे रखना हमने, ये इस प्रकार से। और ये लाइन अगर नीचे ठीक प्रकार से नहीं आपको लगता तो इसको आगे पीछे हिला के और ठीक प्रकार से हम इसको कर लेंगे, ताकि लाइन के ऊपर लाइन रहे, पॉइंट के ऊपर पॉइंट रहे। और इस प्रकार से क्योंकि ये एंगल इधर से इधर बन रहा है, तो हम क्या डी ओ सी, डी ओ सी देखना हमने। अब डी ओ सी तो यहां से स्टार्ट हो रहा है, यहां से स्टार्ट हो रहा है, तो इधर से स्टार्ट करेंगे हम। देखिए 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 और ये 100 डिग्री पे है, तो इसको हम लिख देंगे 100 डिग्री का एंगल है ये डी ओ सी। डी ओ ए, डी ओ ए अगर इसको नापना हमने, इसमें एंगल बनेगा ये यहां से यहां तक। इस एंगल को नापेंगे तो इस एंगल को हम इस प्रकार से इसको घुमा लेंगे और ये पॉइंट इस पॉइंट के ऊपर और चांदे की रेखा इस रेखा के ऊपर हम लगा लेंगे और इस प्रकार से यहां से इधर तक 0 से स्टार्ट करते हुए और इस प्रकार से देख लेंगे ये यहाँ 140 डिग्री है। और इस प्रकार से डी ओ बी एक एंगल है, डी ओ बी पूरी स्ट्रेट लाइन है, सीधी लाइन है और सीधी लाइन में आपने पता है
एक रिजु कोण बनता है जिसका माप 180 डिग्री होता है। किस प्रकार के कोण है? 40 डिग्री का है, 90 से कम है तो हम इसको कहेंगे न्यून कोण। न्यून कोण 90 से जो कम होता है उसका नाम होता है न्यून कोण। ये 120 या 90 से बड़ा है लेकिन 180 से छोटा है। जो इस कंडीशन को पूरा करे वो होता है अधिक कोण। अधिक कोण। ये 90 से कम है, न्यून कोण। ये 90 से ज्यादा है और 180 से कम है, इसलिए इसका नाम हो गया अधिक कोण। और दिस एंगल 140 यानी कि 90 से ज्यादा है और 180 से कम है तो इसको भी हम कहेंगे अधिक कोण। और ये है रिजु कोण। जो 180 डिग्री का कोण होता है उसको कहते हैं हम रिजु कोण। तो इस प्रकार से हमने इन कोणों की टाइप भी बता दी और किस प्रकार से मेजरमेंट करना है तो वो भी आपको सिखाया। मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छी प्रकार से समझ में आया होगा। इसकी प्रैक्टिस आप जरूर रखें। प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक यू।